80 सीट का शहजादा संग्राम, 24 में क्या होगा अंजाम? यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। मोदी का जोर, 400 पार का शोर, एजेंडा सेट करने में विपक्ष कमजोर। फिर एक बार राहुल अखिलेश तेजस्वी की तिकड़ी, इंडिया ने मोदी की राह पकड़ी। ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर जनता से वोट मांगने निकल पड़े। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन। संविधान, महंगाई, रोजगार, दो लड़कों की जोड़ी कितनी तैयार? चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। वोट युद्ध का पहला राउंड कंप्लीट। दिल्ली की रेस, कौन किसे करेगा बीट? हर नेता को कोई भी सभा, जनसभा, महासभा करने का अधिकार होता है। जहां जहां महाराज, वहां वहां युवराज। नमस्कार, एबीपी न्यूज के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जरूरी नहीं कि हर बार अपनी गलती से सीखा जाए, कुछ दूसरों से भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश को जितना बीजेपी ने पिछले 2 चुनावों में समझा है, किसी ने नहीं समझा। बीजेपी इसी उत्तर प्रदेश को हथियार बनाकर दिल्ली को साधती आई है और अपने विरोधियों को धराशायी करती रही है। लेकिन अब इसी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने ऐसी रणनीति बनाई है कि जहां जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, वहां वहां पर इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल और अखिलेश रैली करते नजर आ रहे हैं। अब ये संयोग है या फिर कोई प्रयोग, इसको लेकर आपको एक रिपोर्ट हम दिखाएंगे और आपको समझाएंगे कि ऐसा बार बार हो क्यों रहा है और उत्तर प्रदेश पर खासा फोकस आखिर है क्यों। देखिए, लोकसभा सीटों के लिहाज से अगर आप उत्तर प्रदेश को समझेंगे तो सबसे ज्यादा 80 सीटों वाला, लोकसभा की सीटों वाला यह प्रदेश जिस पर है हर किसी की नजर। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पहले चरण की 102 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है और अब बारी दूसरे चरण के रण की है, जहां 26 अप्रैल को 12 राज्यों की 88 सीटों पर चुनाव है। लेकिन सबकी नजर देश के सबसे बड़े सूबे पर है, क्योंकि सबसे दिलचस्प लड़ाई यही हो रही है, जहां एक तरफ महायोद्धा मोदी है, दूसरी तरफ 2 लड़कों की वो जोड़ी है जो 7 साल बाद फिर से मैदान में है। यूपी हमेशा ही राजनीतिक दलों के केंद्र में रहा है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। बात 2014 की हो या 2019 की, बीजेपी ने यूपी से ज्यादा सीटें जीतकर दिल्ली में भगवा लहराया था। यही वजह है कि यूपी में विपक्ष मोदी की राह पर चलता दिखाई दे रहा है। जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी जनसभा कर रहे हैं, वहां राहुल और अखिलेश की जोड़ी दिखाई दे रही है। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण के चुनाव के लिए अब तमाम पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमरोहा में गरजे थे और आज अमरोहा में
इस मंच से अखिलेश यादव और राहुल गांधी गरजेंगे। पूरी कोशिश की जाएगी कि एक ऐसा चुनावी माहौल गठबंधन के पक्ष में बनाया जाए कि बीजेपी से कड़ा मुकाबला किया जा सके। जो जनता है, जो लोग हैं, वो यहाँ पर दो लड़कों की जोड़ी यानी अखिलेश और राहुल की जोड़ी को देखने यहाँ पर पहुंच गए हैं, सुनने के लिए पहुंच गए हैं। और उनकी जोड़ी है, उनके अंदर प्यार, भेदभाव ना बढ़िया चीज है और आपका तो गठबंधन जीतना ही है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के अमरोहा में जनसभा की थी और राहुल और अखिलेश पर हमलों की झड़ी लगा दी थी। दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। ये दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़े। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके थे, उन्होंने राहुल गांधी को सनातन का अपमान करने को लेकर भी जमकर घेरा था। ये हमला राहुल ने 17 अप्रैल को अखिलेश की मौजूदगी में ही किया था। बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में न प्रधानमंत्री न बीजेपी बात करती है। कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। हमारी हजारों वर्ष की मान्यता को, भक्ति को, जिसके साक्षात सबूत है, इस तरह खारिज कर रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के खातिर। शनिवार को बारी राहुल और अखिलेश की थी और वही अमरोहा था जहां एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी थे, लेकिन इस बार मंच पर राहुल गांधी और अखिलेश थे। ये 2024 में इन दोनों की पहली जॉइंट जनसभा थी जिसमें राहुल और अखिलेश ने हर उस सवाल का चुन चुन कर जवाब दिया जो हमला एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने 15-20 अरबपतियों का दबाकर काम किया है। इस बार पश्चिम की हवा जो चलेगी वो भारतीय जनता पार्टी का न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में सफाया करेगी। और दलित जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में पलट दिया। अमरोहा में बीजेपी से कंवर सिंह तंवर मैदान में हैं, जिनकी टक्कर कांग्रेस के दानिश अली से है, जो पिछली बार ये सीट 63,000 के मार्जिन से जीते थे। बस फर्क इतना है कि पिछली बार दानिश अली ने चुनाव पीएसपी के टिकट पर लड़ा था, इस बार वो कांग्रेस के सिंबल पर लड़ रहे हैं। चुनाव जो है बहुत आगे पहुंच गया है। पिछली बार से ज्यादा की लीड से अमरोहा से गठबंधन की जीत होगी, हम चुनाव जीत करके जाएंगे। पिछली बार भी हमने बीजेपी को हराया था और इस बार भी बीजेपी को हराएंगे। लहर है गठबंधन की पश्चिम उत्तर प्रदेश में, बीजेपी को लोग हराना चाहते हैं। वो दानिश अली अब परिवर्तन रहेगा क्योंकि अब कांग्रेस के वो एमपी बनकर आएंगे और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता दिन रात सेवा करता है, काम करने वाला है। अब वो बसपा के साथ नहीं है, अब कांग्रेस पार्टी के साथ है। यहाँ इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा है और देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। और हमें तो बस ये है कि हमारी कांग्रेस पार्टी आ जाए। हम बहुत परेशान हो चुके हैं इस सरकार से, बहुत दिक्कत में आ चुके हैं। गरीब आदमियों का खून चूस लिया सरकार ने, हम सरकार बदलना चाहते हैं। ये गठबंधन जिंदाबाद। ये बिरादरीवाद की पार्टी नहीं, समाज की पार्टी है। इस टाइम जो माहौल चल रहा है वो जो है कांग्रेस का, समाजवादी का है, बीजेपी का कुछ नहीं है। सबका कहना है कि जो ये गठबंधन बना है, ये गठबंधन बेहद मजबूत है। अखिलेश यादव की बात हो, राहुल गांधी की बात हो, दोनों की जोड़ी कमाल करके दिखाएगी, ऐसा ये लोग दावा कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि इस बार देखिए बदलाव होगा और एक आधी सीट पर नहीं, हर सीट पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या दो लड़कों की जोड़ी अमरोहा की नब्ज पकड़ पाएगी? क्योंकि यहां से गई आवाज दूसरी सीटों तक जाएगी। अमरोहा
केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। यूपी वाले जब स्वागत करते हैं तो अच्छा स्वागत करते हैं, लेकिन जब विदाई करते हैं तो ढोल नगाड़े से विदाई करते हैं। इस बार तो अमरोहा की ढोलक बज करके भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि यूपी को जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने समझा, किसी ने नहीं समझा। 2014 में बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इसी यूपी में 73 सीटें जीती थीं। 2019 में ये नंबर थोड़ा कम हुआ, लेकिन सपा और बीएसपी के गठबंधन के सामने 64 सीटें जीतना बहुत बड़ा अचीवमेंट था। यानी विपक्ष यूपी में बीजेपी को रोकने की हर संभव कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार विफल रहा है। शायद यही वजह है कि राहुल और अखिलेश ने न सिर्फ अपनी रणनीति बदली है, बल्कि वो बीजेपी को उसी के अंदाज में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसे इस तरह से समझिए कि इंडिया गठबंधन ज्यादातर रैली उन लोकसभा सीट पर कर रहा है जहां प्रधानमंत्री मोदी रैली कर चुके हैं। तो देखिए, ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो इंडिया गठबंधन है वो मोदी की राह पर चल रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में भी देखा कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है, वहीं पर ही इंडिया गठबंधन से चाहे वो राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, अलग अलग जगह पर रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली का रास्ता निकलता है। और ऐसे में लगातार ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं रैली की, पहले फेज का देखिए मतदान भी पूरा हो चुका है, और अब जो तैयारी चल रही है वो दूसरे फेज को लेकर चल रही है। जिस तरीके से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, बेशक वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर एनडीए के जितने भी बड़े नेता हो, लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं वो भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबकी नजर है इस वक्त उत्तर प्रदेश की सीटों पर। 80 सीटों वाला यह राज्य उत्तर प्रदेश, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां कर रहे हैं। फोकस है कि 80 की 80 सीटों को फतेह कर लिया जाए।